मुख्य अतिथि हैं, बड़े भाई हैं और संघर्षों हम सफल साथी भी। आप आए, आज का दिन हम सबके लिए आने को इतिहास का दिन है। आज का दिन मामूली दिन नहीं, हमारे पार्टी में भी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष लगाए तमाम लोग, लेकिन भाई मजा साहब, भाई सरफराज जी, रसन जी और भाई मन्नू सिंह जी, अब्दुल भाई ने कहा कि प्रकाश लाएंगे तभी हम आ पाएंगे। एक दूसरे का भरोसा और विश्वास है। तब मैंने कहा जहां जा रहा हूं और जिस कार्यक्रम में जा रहा हूं वो भी संघर्ष का एक है। तो आज का कार्यक्रम इस इलाके के लिए 1 करोड़ 18 लाख रुपया एक इंस्टीट्यूशन को मिले और ऐसी हुकूमत से जो आपको फूटी आंख देखना नहीं चाहती। वो चाहती है कि आप बर्बाद हो जाओ, आप सभी दूर हो जाओ, आप हमेशा के लिए खत्म हो जाओ। इसके बाद भी ऊपर वाला आपके साथ खड़ा है, यही अल्लाह है और यही भगवान है और यही ईमान है। इसलिए अब्दुल साहब आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे गेस्ट भी हैं और सांसद है तो मेरे घर में आए हैं, तो मेरा स्वागत करना धर्म कर्म खर्च सब है। ये सही है कि 5 विधानसभा के आप सांसद हैं, लेकिन विधायक तो मैं ही हूं और मेरे घर आप आए, इसलिए मेरा स्वागत करना और आपके सम्मान में हमें रहना, ये हमारी इंसानियत, ईमान और वसूलियत। मैंने सुभाष जी से, मैं विदेश था, कभी अपनी सरकार में कहा मुझे सौभाग्य मिला है टीपी शहीद साहब के सपनों को पूरा करने का। तो हमने संगीनी कॉलेज छोड़ी नहीं, इसमें जो पद मांगे थे अभी बारे में नहीं मिल पाया, करोड़ रुपया गांव में नहीं मिल पाया। हमें जीवपुर में मिला, नक्शा में मिला, नौली में भी नहीं मिला। ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि अलंकार योजना हम सबके लिए वरदान है। और अब्दुल भाई, ये फील्ड सही है कि मट्टी के लिए, पेटी के लिए हमने पर पैसा दिया था, ये बहुत करना था। और हमारे बुजुर्गों ने इस इलाके का नाम दिलदार बना रखा। जहां दिल होगा वही दार होगा और तभी दिलदार होगा। हमारे बुजुर्गों ने, उसिया के लोगों ने 45 बीघा जमीन से खरीद लिया, बहुत मामूली चीज नहीं। उस दौर में गवर्नमेंट कह रहा है कि आबादी के 60% के पास 1 एकड़ से कम जमीन है, 28% के पास 2.5 एकड़ 2.5 एकड़ से 3 एकड़ से कम जमीन है, मात्र 12% के पास सीलिंग के पास जमीन है। इस इलाके में 12 लाख रुपए, 12 उसिया मैं 2.5 बीघा देना। और उसिया एक ऐसा गांव है, मेरे इलाके में 2 ऐसे गांव है जिसका रकबा 22,011। एक उसिया, दूसरा मजली, उसमें भी कई गांव सभा, उसिया से 4-5 गांव सभा। हम पहली बार विधायक बनता पैसा 29 गांव सभा, आज 46 गांव सभा। सब कमजोर, गरीब, माइनॉरिटी के लोगों को मैंने कहा कि गांव सभा बढ़ेगा तो तरक्की होगी। उसको मैंने अपने लिए कोई काम नहीं किया, इलाके के लिए किया। और 75 गांव सभा मैंने अपने जिंदगी में बनवाया कि 75 गांव आबाद होंगे तो और लोग याद करे न करे, ऊपर वाला हमें जरूर याद करेगा और ये कहेगा इस इलाके में 75 गांव सभा, जमानिया, गलतीपुर और भदौरा, 75 गांव सभा मैंने बुलाया। और इसलिए
मैं कहना चाहता हूँ भाई साहब, थोड़ा है हम लोग में कमी तो इतनी है, लगता है छोटा है लेकिन है बहुत बड़ा। हम जीती बहुत और जिद से हमेशा मान मिलता। हम लोग दूसरे को बिगाड़ने में इतना समय दिए हैं, काश हम इस इलाके के लोग अपने को बनाने का काम करते, हम इस इलाके में अपनी पहचान को बुलंदी को पहुंचाने का। मैंने कहा अभी गाड़ी में आ रहा था तो मैंने हैरान से कहा, ये हैरान सबको खुश करना बड़ा कठिन काम है, खुश रहना ही आज सबसे सरल और आसान काम। और तब हमने गांधी ने कहा था क्या तुम्हारे कंधे पर नया हिंदुस्तान बनाएंगे। गांधी ने कहा था गरीबों तुम्हारे घर के कमल पर नया हिंदुस्तान बनाएंगे। और फिर ये भी कहा गांधी समाज सुधारो, समाज ना सुधार पाए तो अपने को सुधारो। आप सुधर जाओगे तभी कुछ बन जाएगा। तो इसके नियम यहाँ मुलायम सिंह जी आ चुके हैं, अखिलेश जी आ चुके हैं और जमात का कमिटमेंट भी है। लेकिन वो दौर में जब बसर का गठबंधन था 18 साल में 18 महीने में सरकार चली गई, फिर बनी कई तरह के दिक्कत। भाई मजार जो बोल रहे थे, हमने कहा मजार भाई जिस इलाके में हम लोग पैदा है तो 1 करोड़ रुपया नहीं देगा, हिसाब सबसे पहले बात उठा। उसके चक्कर में हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ जाएंगे। आप उदास मत हो, हम काम करने के लिए पैदा है, हमें काम करना चाहिए। मैं तो अपने शिक्षकों से कहूंगा अगर फिजिक्स का टीचर, केमिस्ट्री का टीचर, मैथ का टीचर और विभाग के टीचर की बड़ी तारीफ होती है, हमें बहुत अच्छा लगता है। आज राजनीति में नेता का साथ खत्म है, शिक्षा में शिक्षकों की साथ खत्म है, प्रधान की प्रमुख की जिला पंचायत की बहुत कुछ बिगड़ता जा रहा है। हम पूरे देश की बात नहीं करते हैं, लेकिन इतना दावा जरूर कर सकता हूं कि और मैं सुधार पाऊं न सुधार पाऊं, जमनिया और प्रधानमंत्री को कुछ ऊपर वाले से दुआ करके इतना अच्छा कर दो कि मरने के बाद भी इलाका बदलीत रहे, शानदार रहे, रहे। अखंड पद मारा हुआ है, हमने चिंता किया। विश्वविद्यालय से मेरा रिश्ता बहुत पुराना है, मैं तीसरी पीढ़ी हूँ। मेरे बाबा मेरे पिताजी और मैं ये पढ़ने का सौभाग्य नहीं मिला। हम छोटे थे तो जा रहे थे, रखा साहब से बीमार हो गई, हल्ला हुआ कि राजपूत वाला लड़का झगड़ा कर रहा। तो हमारे चचा जा रहे थे साहब, मैंने उनसे पूछा तो बहुत कुछ चीजें जो जिंदगी में याद है। इसलिए अब्दाल भाई साहब, हमारा आपका दोनों का फर्ज बनता है, क्योंकि 3 लाख पद उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी की 8 साल से नियुक्ति नहीं हो रही। 3 लाख पद, 3 लाख खराबाद हो जाता। लेकिन जो दिल्ली में सरकार है, तो उत्तर प्रदेश में सरकार है, ईमान से कह सकता हो न वो सरकार आपको देखना चाहती है, न वो सरकार आपकी है, न वो सरकार गांव की है, न किसान की है, न माइनॉरिटी की है, न नौजवान की है। ये सरकार केवल गुजरात के कुछ धंधा सेठों का और कुछ पूंजीपतियों का और कुछ धंधा मिजाजी लोगों का। अब ऐसे में हम नहीं सुधरेंगे। हम जिंदगी में एक बात कहकर निभा खत्म करता हूँ, दोस्त पहचानो ना पहचानो, हम उस पर बहस नहीं कर रहे, लेकिन एक गुजारिश आपसे जरूर कर रहा हूँ कि जिंदगी में दुश्मन जरूर पहचानो। तो दुश्मन पहचानने का दोस्त अपने आप तय होता है। इसलिए मैं इतना ही कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। अपने सांसद, अपने भाई, अपने साथी का स्वागत करते हुए फिर कह रहा मजार भाई, अपनी बात करता हूँ अपने बड़े भाई
प्रशासन का स्वागत करते हैं कि नहीं कहूँगा इसके पीएम सभागार में इस इलाके के मालिकों आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है। ये मत सोचना कुछ जिम्मेदार नहीं दोनों के पास, चाहे मजार के पास तो मैं आज सबसे कहता हूँ बैठक करो, बात करो और जो हो सके इस महंगाई में, इस भ्रष्टाचार में, इस व्यभिचार में, इस जालिम और जुल्मी